Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली हाई कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले पर सुनवाई के दौरान गांधी परिवार को झटका लगा। अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से दिए गए आयकर दस्तावेजों की दोबारा जांच पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी, जो उन्होंने आयकर विभाग की तरफ से मिले एक नोटिस के बाद दायर की थी, जिसके जरिए आयकर अधिकारियों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से 2011-2012 के बीच जमा किए गए टैक्स की फाइल दोबारा खोलने की सूचना दी थी। यही वजह रही कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली बीजेपी ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया। सोनिया जी को कोर्ट में एक्यूज नंबर 1 बुलाया जाता है, सोनिया जी नहीं बुलाया जाता है, और राहुल जी को कोर्ट में एक्यूज नंबर 2 बुलाया जाता है। ये दोनों एक्यूज नंबर 1, 2 है, वैसे 3, 4 घर में है, प्रियंका जी और वाड्रा जी। वहीं कांग्रेस ने आईटी डिपार्टमेंट के नोटिस को फिर सियासी साजिश से जोड़ दिया। राहुल गांधी जी से बदला लेना अब उनका एकमात्र लक्ष्य बच गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के गांवों और कस्बों में काम करने वाले लाखों आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इसकी जानकारी पीएम ने खुद एक ट्वीट करके दी, जिसमें पीएम ने कहा कि देश की तरक्की में आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान के बारे में जानकारी करने के लिए उनकी बातचीत को जरूर सुनें। मध्य प्रदेश में मांडा जिले के निवास में कुछ लोग हाथों में पोस्टर लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले के सामने नारेबाजी करने लगे। ये लोग निवास को जिला घोषित करने की मांग कर रहे थे, जिसे पूरा कराने के लिए इलाके के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी को घेर लिया। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री की गाड़ी के काफी पास तक पहुंच गई। हंगामा बढ़ता देख खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान गाड़ी से नीचे उतरे और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन नारेबाजी कर रहे लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और हंगामा जारी रहा, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में भिंड के उमरी थाने में एक लड़के ने पुलिस वालों पर कुदाल से हमला कर दिया। आरोप है कि लेन देन के मामले में हिरासत में लिए गए इस लड़के ने थाने से फरार होने के लिए पुलिस पर हमला किया, जिसने वहां से भागने के लिए कुदाल लेकर 2 पुलिस वालों पर पीछे से वार कर दिया। कुदाल से अचानक हुए इस हमले की वजह से एक पुलिस वाला जख्मी होकर वहीं टेबल पर गिर गया, जबकि दूसरा पुलिस वाला कुर्सी समेत नीचे गिर गया। इस बीच आरोपी का एक साथी भी वहां मौजूद था। हमले के बाद दोनों आरोपी पकड़ लिए गए। भागना चाहता था यहाँ से, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया था, मैं यहाँ आया, मुझे बैठा लिया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी लड़के को हवालात में रखने के बजाय बाहर ही बिठाया गया था, जिसकी वजह से उसने आसानी से पुलिस वालों पर हमला किया। आरोपी के खिलाफ 307, 353 और 224 मुकदमा वगैरह पंजीकृत हुए। कुदाल से हुए हमले की वजह से एक पुलिस वाले को ग्वालियर रेफर किया गया, जबकि दूसरे पुलिस वाले की हालत भी गंभीर बताई गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग पर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया। राहुल गांधी भी तेल की धार पर अपनी नैया पार कराने की कोशिश में लगे, लेकिन विपक्ष के बुलाए भारत बंद पर बिहार के जहानाबाद में एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई और बच्ची का परिवार, जो थोड़ी देर पहले ऑटो में बैठकर बच्ची को अस्पताल ले जाने वाला था, उसी ऑटो में बैठकर बच्ची को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर मजबूर हो गया। 2 साल की गौरी के पिता का आरोप है कि बंद की वजह से अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। लेट तो थोड़ा हो ही गया है, गाड़ी चलते रहता तो जान बच जाता है। केंद्र सरकार ने गौरी की मौत पर राहुल गांधी से सफाई मांगी। राहुल गांधी, वो 2-3 साल की बच्ची की जो मौत हुई, क्योंकि आपके लोगों के द्वारा रोकने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? हालांकि जहानाबाद का प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि मौत की वजह भारत बंद था। बीच में 2-3 जगह जाम की स्थिति मिली होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, जाम की स्थिति मिली होगी, लेकिन जाम के दौरान गाड़ी रोके जाने के कारण, अप्रत्याशित विलम्ब होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं थी कि इसके कारण वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी भारत बंद के दौरान दिल्ली में थे और तेल के बहाने विपक्ष की एकता दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद सड़क पर उतरे। दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ राहुल गांधी मार्च में शामिल हुए, जिसकी शुरुआत राजघाट से हुई। महात्मा गांधी की समाधि पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ विपक्ष के कुछ नेता नजर आए और राहुल गांधी की अगुवाई में जब मार्च की शुरुआत हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना। 2019 के चुनाव के लिए राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं जनता के मुद्दे को लेकर, और मोर्चा मोदी सरकार के खिलाफ खुला है।
तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ भारत बंद के जरिए सरकार पर हल्ला बोला गया, लेकिन खासतौर पर दिल्ली में इसका मकसद विपक्ष की एकता भी दिखाना था। इसलिए मार्च के बाद एक पेट्रोल पंप पर विपक्षी पार्टियों के नेता मंच पर साथ आए। मंच पर शरद पवार और शरद यादव जैसे नेता मौजूद रहे और आरजेडी जैसी सहयोगी पार्टी भी कांग्रेस के साथ दिखी। दिलचस्प बात यह रही कि कई मौकों पर कांग्रेस को घेरने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी राहुल गांधी के साथ आए। जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम 4 साल में करके दिखा देंगे, और सचमुच में जो उन्होंने 4 साल में किया 70 साल में नहीं हुआ। सरकार के खिलाफ इस बड़े प्रदर्शन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे और बाद में सोनिया गांधी भी। दिग्गजों की मौजूदगी में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए तेल के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूमते थे, कहते थे देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि विपक्ष पूरी तरह सरकार के खिलाफ गोलबंद है। लेकिन विपक्ष के कई नेताओं की मौजूदगी के बावजूद सरकार के खिलाफ इस मार्च में कुछ बड़ी सियासी पार्टियां नदारद रहीं। कांग्रेस के भारत बंद से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के दूर रहने से महागठबंधन पर सवाल उठ गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अखिलेश यादव और मायावती का साथ नहीं मिला। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरे तो समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालयों में अलग से प्रदर्शन किया। वो भारत बंद कर रहे हैं, हम जिला मुख्यालयों पर उन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से दूरी दिखाई, बल्कि सरकार के खिलाफ भारत बंद में कांग्रेस को बीएसपी का भी साथ नहीं मिला। उधर टीएमसी के रुख ने भी कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। कोलकाता में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़क पर तो उतरे, लेकिन भारत बंद का समर्थन नहीं किया। ममता जी इसको खिलाफ है, इसलिए हम लोग बंगाल में बंद के समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो इशू है वो इशू का हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसलिए रास्ता में है। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी भारत बंद में शामिल तो हुई, लेकिन पार्टी का पूरा जोर बिहार पर रहा। यानी जिन क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर कांग्रेस महागठबंधन की बुनियाद रखना चाहती है, उनका पूरा समर्थन भारत बंद को नहीं मिला। यहाँ तक कि दिल्ली में लेफ्ट ने भी अलग से मोर्चा निकालकर अपने इरादे साफ कर दिए। और पेट्रोल डीजल पर सियासी हंगामे की बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट दोनों शामिल हैं। और दोनों टैक्स मिलाकर पेट्रोल की कुल कीमत पर करीब आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। तेल कंपनियां अपनी वेबसाइट पर रोज तेल की कीमतों की जानकारी डालती हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल पंपों तक 1 लीटर पेट्रोल 40 रुपए 50 पैसे में पहुंचा, जिस पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसे जोड़ी गई। फिर इस कीमत में पेट्रोल पंपों के कमीशन के 3 रुपए 66 पैसे जोड़ दिए गए। इसके बाद जोड़ा गया दिल्ली सरकार का 27% वैट, जो 17 रुपए 18 पैसे बना, जिसके बाद पेट्रोल की कुल कीमत 80 रुपए 82 पैसे हो गई। यानी वो पेट्रोल जो 40 रुपए 50 पैसे का था, उसकी कीमत 80 रुपए के पार चली गई। 1 लीटर पेट्रोल पर कुल टैक्स हुआ 36 रुपए 66 पैसे। इसी तरह सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों तक 1 लीटर डीजल 44 रुपए 33 पैसे में पहुंचाया, जिस पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 15 रुपए 33 पैसे जोड़े गए। डीलर के कमीशन के 2 रुपए 54 पैसे जोड़े गए और उस पर दिल्ली सरकार के 17.25% वैट के साथ 25 पैसे एयर एम्बियंस चार्ज भी जोड़ा गया। यानी दिल्ली सरकार तक जाने वाले कुल 10 रुपए 71 पैसे जोड़े गए। ये सब जोड़ने के बाद 44 रुपए का 1 लीटर डीजल ग्राहकों की गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 72 रुपए 92 पैसे का हो गया। यानी 1 लीटर डीजल पर दिल्ली के लोग कुल 26 रुपए 4 पैसे सरकारी खजाने में जोड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के बढ़ते एनपीए के लिए यूपीए काल को जिम्मेदार माना है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति को भेजे जवाब में राजन ने कहा कि यूपीए सरकार की नीतियों की वजह से बैंकों का डूबा कर्ज बढ़ता चला गया। इससे पहले पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने एनपीए की पहचान करने और इसे हल करने की कोशिश के लिए राजन की तारीफ की थी, जिसके बाद संसदीय समिति ने उन्हें इस मुद्दे पर सलाह देने के लिए आमंत्रित किया था। नेटवर्क 18 के सूत्रों के अनुसार राजन ने मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली समिति को बताया कि बैंकों ने बड़े लोन देने में सावधानी नहीं बरती, जिसका नुकसान हुआ। राजन का ये बयान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि कांग्रेस कर्ज की मार से दबे बैंकों के हालात का ठीकरा मौजूदा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। ऐसे में राजन का बयान कांग्रेस के गले की फांस बन सकता है। तो रघुराम राजन का संसदीय समिति को जवाब सामने आया है, जिसमें यूपीए शासन को जिम्मेदार माना गया है बैंकों की मौजूदा स्थिति के लिए। रघुराम राजन ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बैंकों का कर्ज चुकाने में धोखाधड़ी करने वालों की पहचान होनी चाहिए
और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। राजन ने कहा कि अगर कुछ लोगों को सजा मिल गई तो ये धोखाधड़ी करने वालों के लिए बड़ा उदाहरण साबित होगा। उन्होंने सलाह दी कि दिवालिया होने के मामलों को कोर्ट की बजाय बाहर ही आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। The idea was that the 10 biggest fraudsters should be sort of identified, special action taken, that if one or two are brought to justice, it sends a message. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कल देश भर में विपक्ष के बंद के बावजूद आज तेल कंपनियों ने फिर दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल के दाम में 14 पैसे और डीजल के दाम में 15 पैसे बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपए 87 पैसे और डीजल 72 रुपए 97 पैसे मिल रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 88 रुपए 32 पैसे, डीजल 77 रुपए 52 पैसे बिक रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय देश में एथेनॉल बनाने के 5 कारखाने लगाने की योजना पर काम कर रहा है। गडकरी ने उम्मीद जताई कि एथेनॉल के इस्तेमाल से देश में पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर हो सकता है। गडकरी का ये बयान तब आया है जब पेट्रोल और डीजल के दाम रोज नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस बयान नहीं आया है। और हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देश में 5 प्लांट डाल रही है इथेनॉल बनाने की। वो इथेनॉल बनेगा आपके क्या पैरा से, बाम्बू से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से, जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा।